एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक इंसान रहता था। वह बहुत ही सीधा सादा और अच्छा दिल का था। किसी से झूठ नहीं बोलता, किसी का बुरा नहीं सोचता और जितना हो सके दूसरों की मदद करता था। गांव में कोई भी परेशानी में होता तो सबसे पहले रामू के पास ही आता। कोई बीमार होता तो वह अस्पताल ले जाता। किसी के घर में खाने की कमी होती तो अपना हिस्सा भी बांट देता। लोग उसकी तारीफ तो करते थे, लेकिन उसकी मदद का पूरा फायदा भी उठाते थे। रामू की अपनी हालत अच्छी नहीं थी। घर छोटा था, पैसे कम थे और रोज की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल होता था। फिर भी वह कभी किसी को मना नहीं करता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, तुम हर किसी की मदद करते हो, लेकिन हमारी हालत देखो। हम ही सबसे ज्यादा परेशान हैं। रामू चुप हो गया। उसे भी अंदर से यही सवाल खाए जा रहा था। आखिर अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? उस रात वह बहुत देर तक सो नहीं पाया। मन में सवाल ही सवाल थे। अगले दिन वह गांव के बाहर बैठे एक बुजुर्ग साधु के पास गया। उसने अपने मन की सारी बात बता दी। बाबा, मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं? क्या अच्छा होना गलत है? साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, अच्छा होना कभी गलत नहीं होता, लेकिन हर अच्छे इंसान को कुछ परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। रामू ने पूछा, कैसी परीक्षा? साधु ने पास रखी एक मिट्टी की हांडी उठाई और कहा, देखो, यह हांडी जब बनती है तो इसे आग में पकाया जाता है, तभी यह मजबूत बनती है। अगर आग में न जाए तो हल्का सा पानी भी इसे तोड़ देगा। रामू ध्यान से सुन रहा था। साधु आगे बोले, इसी तरह अच्छे इंसान भी जीवन की आग में तपते हैं, ताकि वे अंदर से मजबूत बन सकें। रामू थोड़ा समझा, लेकिन पूरी तरह नहीं। तभी साधु उसे गांव के एक खेत में ले गए। वहां दो पौधे लगे थे, एक छोटा और कमजोर, दूसरा बड़ा और मजबूत। साधु ने कहा, इन दोनों को देखो। छोटा पौधा कभी तेज धूप या बारिश नहीं झेल पाया, इसलिए वह कमजोर है। लेकिन बड़ा पौधा हर मौसम से गुजरा है, धूप, बारिश, तूफान, इसलिए आज वह मजबूत खड़ा है। रामू अब धीरे धीरे समझने लगा था। साधु बोले, अच्छे लोग भी ऐसे ही होते हैं। भगवान उन्हें मजबूत बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। रामू ने पूछा, लेकिन बाबा, लोग मेरे साथ गलत करते हैं। मैं उनका भला करता हूं, फिर भी वे मुझे ही नुकसान पहुंचाते हैं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम अपना काम करो। दूसरों का स्वभाव उनके कर्म हैं। अगर तुम अच्छे हो तो उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा, बस समय का इंतजार करना होगा। रामू के मन को थोड़ी शांति मिली। वह घर लौट आया। अब उसने अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखना शुरू किया। पहले वह हर परेशानी को दुख समझता था, अब उसे सीख समझने लगा। धीरे धीरे उसने एक और बात सीखी, हर किसी की मदद करना जरूरी नहीं, सही जगह मदद करना जरूरी है। अब वह बिना सोचे समझे मदद नहीं करता था। जो सच में जरूरतमंद होता, उसी का साथ देता। समय बीतता गया। एक दिन गांव में बड़ा संकट आया। भारी बारिश के कारण कई घर टूट गए। लोग परेशान हो गए। तब रामू ने आगे बढ़कर लोगों की मदद की। उसने अपने अनुभव और समझ से सबको सही रास्ता दिखाया। इस बार लोगों ने उसकी कद्र भी की। गांव के मुखिया ने सबके सामने कहा, आज अगर हम सुरक्षित हैं तो रामू की वजह से।
रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी अच्छाई बेकार नहीं गई। कुछ समय बाद उसकी जिंदगी भी सुधरने लगी। उसका काम चलने लगा, घर की हालत बेहतर हो गई और सबसे बड़ी बात, उसके मन में अब कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, अब समझ आया, अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है। रामू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, क्योंकि भगवान अच्छे लोगों को कमजोर नहीं, मजबूत बनाना चाहते हैं। उस दिन के बाद रामू ने कभी शिकायत नहीं की। वह बस अपना काम करता रहा, अच्छाई का, सच्चाई का। और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में वही लौटकर आने लगा, सम्मान, शांति और सुकून। अब वह समझ चुका था, अच्छे लोग परेशान नहीं होते, उन्हें सिर्फ तैयार किया जाता है ताकि वे जिंदगी की हर मुश्किल से लड़ सकें।